students, welcome back to Shikshastra Education. I am Lisha Thakur and I hope कि all of you are doing really extremely well and आपका जितना भी stress, tension, pressure है ना एग्जाम्स का और पढ़ाई का उसको ख़त्म करने आ गई है शिक्षास्त्र की पूरी टीम। यहाँ आपको मिलेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स के डिटेल में। ऐसे आप उस यहाँ पे पढ़ेंगे कि आप खुद तो सीखेंगे ही, आप दोस्तों के भी डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो जल्दी से शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस में, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ING वाला टेंस, ये तो हमको पता है। क्या करते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस में ING लगा देते हैं, करेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो चीज़ हो रही है कंटिन्यूएशन में, जैसे कल मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया था क्योंकि मैंने गमलों में पानी नहीं दिया था, ठीक है। तो ये क्या था, मेरी मम्मी जब मुझे डांट रही थी तो ये क्या था, कंटिन्यूअस चल रहा था। डांट मुझे पड़ रही थी उस टाइम पे, ठीक है, तो वो पास्ट हो गया। अब मान लो कि अब मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं प्लांट्स को वाटर कर रही हूँ, तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। मान लो अभी यहाँ पे प्लांट रखा है, नहीं रखा है, बट अगर मान लो रखा है, ठीक है, आई एम वाटरिंग द प्लांट, आई एम वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, करेक्ट। सिंपल सी बात है। देखो, क्या कब यूज करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को? जब डिस्क्राइब करते हैं कोई एक्शन को, कुछ चीज होती है, कुछ एक्शन होता है। हमको पता है टेंसेस कैसे बनते हैं, टाइम और एक्शन को मिला करके, ठीक है। एक्शन किस तरीके से हो रहा है, एक्शन अभी हो रहा है, कंटिन्यूअस में हो रहा है। प्रोग्रेसिव हमारा टेंस है। प्रोग्रेस हम बोलते हैं ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है स्कूल की, आपकी क्लास की। ऐसा आता होगा ना कि हर सेमेस्टर में, हर क्लास टेस्ट के बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, करेक्ट। मतलब वही जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारी होती है, असेसमेंट, मार्कशीट, टेस्ट की, जो भी आप बोले उसको। फिर एक होती है पेरेंट टीचर मीटिंग, वो होती है खतरनाक, करेक्ट। उसमें क्या होता है कि जिन दो लोगों से हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स, वो मिल जाते हैं। एंड देखो, हो सकता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखो, कुछ ना कुछ तो बच्चे होते हैं जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है उस दिन पे, बिकॉज पेरेंट्स और टीचर्स मिलके दोनों उनकी तारीफ कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन 99% बच्चे, ठीक है, या तो एवरेज होते हैं या तो बिलो एवरेज होते हैं। 95% चलो मान लो। क्या होता है उस दिन, प्रोग्रेस आपकी डिस्कस की जाती है कि अच्छा पिछले यूनिट टेस्ट में इसने, आकांक्षा ने, या जो भी कोई भी बच्चा है, ठीक है, मैं एकदम से मुंह से निकल आया, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आकांक्षा के मार्क्स अच्छे नहीं आते। आकांक्षा भी टॉपर हो सकती है, इनफैक्ट होती रहती है ना, मैंने देखा है ऐसे जेई फिर जी के रिजल्ट्स वगैरह में बहुत आकांक्षा ऐसे आता है। एनीवेज, तो कुछ भी हो सकता है, प्रिया, राम, सीता, व्हाटएवर। तो उसकी डिस्कस हो रही है रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो क्या बात हो रही है कि पिछले यूनिट टेस्ट से इस यूनिट टेस्ट तक बीच के जो पार्ट है उसमें बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई है, कि मतलब उनने कितना अच्छे से पढ़ाई करी है, कितने अच्छे से मार्क्स स्कोर करे हैं। तो वो वो उस एरिया में, उस टाइम पीरियड में प्रोग्रेस शो करता है, करेक्ट। तो जब प्रोग्रेस की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव, जैसे कि अगर प्रोग्रेशन हो रहा है कि अगर कोई ट्रेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, कोई ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही है, ठीक है, तो वो प्रोग्रेसिव चीज़ है ना, जा रही है ना, कंटिन्यूस है ना भाई, एक पॉइंट से निकल गई, चले जा रही है, कंटिन्यूसली मुंबई से निकल के दिल्ली की तरफ जा रही है वो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस चीज़ है, ठीक है। डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग। मैंने बोला द ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। तो कोई ना कोई ट्रेन तो जा ही रही होगी इस टाइम पे, इतनी ट्रेन चलती रहती हैं। आई हैवंट चेक्ड ऑन GoIbibo या फिर मेक माई ट्रिप या कहीं पे चेक नहीं करा है मैंने, बट चलती रहती है, ट्रेन जा ही रही होगी। तो द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है, गोइंग, गो के आगे ING, गोइंग टू,
आईएनजी लगा देते हैं हम कंटिन्यूस में, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एंड आप भी एकदम फ्लुएंटली बोल पाओगे, इस टेंस को समझ पाओगे एंड साथ ही साथ अपने एग्जाम्स में भी लिख पाओगे, अच्छे से नंबर लेके आ पाओगे, मार्क्स लेके आ पाओगे, ताकि जब नेक्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग होगी ना तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में मैम बोलेंगी ओ माय गॉड क्रिश ने इतना प्रोग्रेस कर लिया, या फिर कंक्षिता ने इतना प्रोग्रेस कर लिया, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो इट्स लाइक हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, कुछ चीज़ जो हो रही है। आई एम टीचिंग यू, सिंपल। इंडिकेट्स टेम्पररी एक्शंस और सिचुएशंस। अब देखो, ट्रेन निकली है मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, कभी ना कभी तो दिल्ली पहुंच ही जाएगी, तो ये एक्शन जो चल रहा है वो ख़त्म हो ही जाएगा, तो ये टेम्पररी है। मैं वाटर कर रही हूँ प्लांट्स को, पौधों को पानी दे रही हूँ, तो दे दूंगी एक बार पानी, तो ऐसे बाढ़ थोड़ी ना ले आऊंगी वो पौधे के लिए, तो जितना पानी देना है उसको, जो भी 1 मग 2 मग, तो वो पानी मैंने दिया उसको, खत्म, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया। टेम्परेरी होता है, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने बैठे हो, ठीक है, तो 2 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे, फिर उसके बाद रुक जाओगे ना, उसके बाद ब्रेक लोगे, कुछ खाना खाओगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ बाहर खेलने जाओगे मे बी, तो क्या बोलते हैं, क्या हुआ, ब्रेक हो गया पढ़ाई से, तो टेम्परेरी हुई चीज़। जैसे पानी दिया मैंने, जो भी हुआ, ठीक है, हम हर एक्शन जो होता है, एक्शन की बात कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस में, तो वो खत्म होने वाला एक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होएगा, ठीक है। तो जो भी एक्शन हो रहा है वो टेम्पररी है, ख़त्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद में, ओके। एक्सप्रेसेस फ्यूचर अरेंजमेंट्स और प्लान्स। फ्यूचर अरेंजमेंट्स या प्लान्स बताते हैं, जैसे कि आई एम मीटिंग माई प्रोफेसर एट 10 AM, मैं अपने प्रोफेसर से 10 AM पर मिल रही हूँ। आई एम मीटिंग ING लगा दिया, माई प्रोफेसर एट 10 AM। कुछ फ्यूचर का प्लान अगर है, अरेंजमेंट अगर है, उसको हम बता रहे हैं, जता रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ आज 10 बजे, तो ये हम बताते हैं। सेम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, ओके। हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे इसको, बट अभी हम बात करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर की, कि ये बनता कैसे है, जो सेंटेंस है हाउ डज इट फॉर्म, बनता कैसे है ये सेंटेंस। जैसे कि 4 प्रकार के होते हैं, हमको पता है हर टेंस के अंदर क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल जो टेंस है जिसकी बात चल रही है, यानी कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जो चीज़ हो रही है उसकी जब हम बात करते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, सब्जेक्ट आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। एम इज या आर में से कोई एक चीज यूज होती है, क्या होती है, एम इज या आर में से कोई एक चीज, तो यहाँ पे क्या चूज किया मैंने, क्या यूज हो रहा है अभी, एम, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट है, एम। टीच वर्ब क्या है, टीच वर्ब है हमारा, और क्या लगा दिया, ING, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। आई एम टीचिंग यू कैसे बना सेंटेंस, आई हमारा सब्जेक्ट, एम हमने लगाया, साथ में वर्ब जो है हमारा एक्शन वर्ड, जो टीच, जो प्रोसेस हो रहा है, टीच, फिर ING लगा दिया, तो हमारा बन गया सेंटेंस आई एम टीचिंग यू, करेक्ट। नेगेटिव की बात करते हैं अब। नेगेटिव क्या होता है, जो चीज़ नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव ऐसा नहीं होता है। ग्रामर में इट्स लाइक कि जो चीज़ नहीं हो रही है, जब उसकी बात कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ भी नहीं हो रही है या कोई बुरी चीज़ भी नहीं हो रही है, एनीथिंग, हम अच्छा बुरा लेबल जज नहीं कर रहे, मॉरल साइंस की क्लास नहीं चल रही है, वैल्यू एजुकेशन नहीं चल रहा है, ग्रामर की बात है, करेक्ट। तो जो चीज़ नहीं हो रही है जब उसकी बात की जाए तो क्या है, सेंटेंस नेगेटिव, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, बस सिंपल नॉट लग जाएगा, सिंपल नॉट लग जाएगा, क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, आई, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग यू मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि ग्रामर तो मैं पढ़ा रही हूँ पर मैथ्स नहीं पढ़ा रही, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर ही नहीं हूँ तो मैं नहीं पढ़ा रही मैथ्स, तो आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ्स राइट नाउ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा
नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्या बात हो रही है, जो चीज़ नहीं हो रही है उसकी बात हो रही है, करेक्ट। आई एम नॉट गिविंग यू अ ब्रेक राइट नाउ, ठीक है, तो आई एम नॉट गिविंग यू अ ब्रेक राइट नाउ, कंटिन्यूस में पढ़ा रही हूँ अभी, तो ब्रेक नहीं दे रही हूँ अभी, तो ये क्या बात हो गई, नेगेटिव बात हो गई। क्यों? इसलिए नहीं कि ब्रेक नहीं मिल रहा, इसलिए क्योंकि कोई चीज़ नहीं हो रही, ब्रेक नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव की हम बात करें तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, ठीक है, या कोई भी किसी से कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन यानी कि पोजीशन चेंज हो जाती है हमारा एम इज आर और सब्जेक्ट की। एम इज आर, एम जैसे मैं बोल रही थी आई एम टीचिंग यू, अगर मैं पूछूंगी तो क्या पूछूंगी, एम आई टीचिंग यू, क्या पूछूंगी मैं, एम आई टीचिंग यू, एम पहले लगेगा, फिर लगेगा सब्जेक्ट हमारा आई, फिर आएगा टीचिंग यू, ठीक है, तो क्या हो गया, एम आई टीचिंग यू, मैं पूछ रही हूँ एम आई टीचिंग यू, ठीक है, एम आई वाटरिंग द प्लांट्स राइट नाउ, ठीक है, क्या मैं पानी दे रही हूँ, क्या शुड आई वाटर द प्लांट्स राइट नाउ, जो भी आई, जब मैं पूछ रही हूँ तो क्या होगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, यानी कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट इस टाइम पे मैं हूँ, आई है, आई वर्ड है, तो आई एम आई टीचिंग यू, समझ में आया, सिंपल। और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। अभी देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट इस तरीके से पूछ रहे हैं कि नॉट आ जाए, यानी कि अगेन बात क्या हो रही है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जो चीज़ नहीं हो रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है, मतलब क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, एम आई नॉट टीचिंग यू राइट नाउ, पूछ रही हूँ मैं, क्या एम आई नॉट टीचिंग यू राइट नाउ, ठीक है। जब हम कोई सवाल पूछते हैं ना नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि अगला ऐसा जवाब दे कि हाँ ये चीज़ नहीं हो रही है। जैसे कि अगर मैंने पूछा कि आर दे गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट समर, ठीक है, तो इस टाइप से, तो मैं चाहती हूँ मान लो कि काश वो लोग नहीं जाए यूरोप नेक्स्ट समर, मे बी ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो हम बात करते हैं नॉट की, तो इसमें क्या होगा, बस नॉट लग जाएगा, एम इज या आर, एम इज या आर पहले आएगा, तो एम सपोज मैंने यूज़ किया, एम आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, नॉट, एम आई नॉट, और वर्ब के साथ आई एन जी, एम आई नॉट टीचिंग यू राइट नाउ, तो टीच के साथ आई एन जी लग गया, एम आई नॉट टीचिंग यू राइट नाउ, सिंपल इजी। आरंट, इजंट और सब्जेक्ट वर्ब आई एन जी, क्या हो गया ये, आरंट, ए आर ई आर, ठीक है, एन ओ टी नॉट, मिला के बना दिया क्या, आरंट, ए आर ई एन अपोस्ट्रोफी टी, समझ में आया, सिंपल। आर और नॉट, सेंटेंस में क्या आ रहा था, इज, आर, एम, इनमें से कोई एक चूज करना था। अगर कभी आर वाला सेंटेंस बना रहे हैं हम, तो आर क्या होगा, आरंट, आरंट आई टीचिंग यू, ठीक है, वो वैसे गलत हो गया, एम आई नॉट टीचिंग यू हमारा आएगा, बट हमारा अगर कोई सेंटेंस में हम आर यूज कर रहे हैं तो आर नॉट, आर और नॉट को मिला के आरंट बना सकते हैं। ये एक तरीका होता है लिखने का, एक तरीका होता है बोलने का, जिससे क्या करते हैं कि सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनको जोड़ देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। जैसे कि अमेरिकन्स नहीं बात करते हैं कि आई एम गोना गो, ठीक है, आई एम गोना गो, ठीक है, आई एम गोइंग टू गो, 5 शब्द है प्रॉपर, आई एम गोइंग टू गो, ठीक है, उनको क्या कर दिया, आई एम गोना गो। अब इसमें क्या आप वर्ड को अलग करोगे, आई एम गोना गो, आई अपोस्ट्रोफी एम, गो, गोना गो, इसकी स्पेलिंग भी आप नहीं लिख सकते सही से जो उनने बोला सेंटेंस, बट उनके बोलने के तरीके में क्या होता है, आई एम गोना गो, तो इट इज़ कि उनको समझ में आ गया, जो बोल रहे हैं, जो बाकी अमेरिकन से उनको भी समझ में आ गया। लैंग्वेज का यही पर्पस है, तो वो जो वर्ड्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं। बट यहाँ पे भी क्या होता है, वर्ड को मिक्स करा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं बोलूँगी जाके आई एम गोइंग टू गो,
तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। और वो लोग जो मैशअप करके बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है, आई एम गोना गो, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसे ही आर और नॉट को आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, इज़ और नॉट को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, इज़ंट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आप मिक्स करके बोलो, जैसे कि आजकल लिखने का एक तरीका है, बोलने का एक तरीका है, ताकि फास्ट लिखा जा सके, फास्ट बोला जा सके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव यही हो गया कि एम आई नॉट टीचिंग यू, एम लगाया, एम इज या आर में से कुछ एक चीज़, फिर हमारा आया सब्जेक्ट आई और नॉट लगा दिया, देन जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन वर्ड है, जैसे कि टीच, और फिर उसके आगे ING लगा के नॉट टीचिंग यू, एम आई नॉट टीचिंग यू, तो आप बोलोगे कि नहीं मैम आप पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग अस, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज, सबके 5-5 एग्जाम्पल, साथ में थोड़े और एग्जाम्पल्स ऐड करके हम इसको पूरी तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि एंड अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब करके और फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।